आज दो ब्रीड का कंपैरिजन लेके आया हूँ, जिसमें एक जर्मन शेफर्ड है, एक डॉग अर्जेंटिनो है। जिनमें एक डॉग ब्रीड ऐसी है जिस पे लोग ट्रस्ट करते हैं, आंख बंद करके ले लेंगे। एक डॉग ब्रीड ऐसी है जिसे लोग लेने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचते हैं। जबकि दोनों ही गार्ड डॉग हैं, प्रोटेक्शन डॉग हैं। फर्क इतना है कि जो जर्मन शेफर्ड है वो हाईली इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है। उसको ये मालूम होता है कि मेरी फैमिली मेंबर्स कौन कौन है और मुझे उनके साथ कैसा बिहेव करना है। डोगो अर्जेंटिनो भी इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, बस वो हंटिंग कैटेगरी का डॉग है, यानी कि वो शिकार पे लगाने वाला डॉग है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। तो कंपैरिजन करते हैं कि आपके लिए कौन सी डॉग ब्रीड बेस्ट रहेगी। तो जर्मन शेफर्ड की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड की मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है। वर्ल्ड की जितनी भी कंट्री हैं उनमें आर्मी में, पुलिस में एज ए केनाइन डॉग, प्रोटेक्शन डॉग, मैसेंजर डॉग बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं जर्मन शेफर्ड। ठीक है, इंडिया के अंदर जर्मन शेफर्ड सबसे ज्यादा पॉपुलर डॉग ब्रीड है। जितनी भी डॉग ब्रीड है उनमें से सबसे ज्यादा जर्मन शेफर्ड पॉपुलर है। कुछ लोग बोलेंगे लैब्राडोर है, बट लैब्राडोर नहीं है, सबसे ज्यादा जर्मन शेफर्ड पॉपुलर है। दूसरी तरफ डोगो अर्जेंटिनो, डोगो अर्जेंटिनो भी हाईली इंटेलिजेंट है, क्योंकि आप सोचो कि अर्जेंटीना की आर्मी, अर्जेंटीना की पुलिस उस डॉग को काम में ले रही है, तो कहीं ना कहीं वो इंटेलिजेंट है, ट्रेनेबल डॉग है, उसको ट्रेन कर सकते हो आप। ठीक है, अब बात आती है कि फैमिली के लिए कौन सा डॉग बेहतर है। तो फैमिली के लिए यदि आपको फैमिली डॉग चाहिए तो जर्मन शेफर्ड मच बेटर। जर्मन शेफर्ड बच्चों के साथ केयरिंग तरीके से रहेगा। घर में यदि आपके पेरेंट्स हैं, बुजुर्ग हैं, उनके साथ भी बहुत ही अच्छे से रहता है। डोगो अर्जेंटिनो फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए रिकमेंड नहीं है। रीजन, क्योंकि वो मैंने पहले बताया हंटिंग डॉग है, शिकार पे लगाने वाला डॉग है, एक्सपीरियंस ओनर ही उसको रख सकते हैं। डोगो अर्जेंटिनो इतना पावरफुल है कि उसकी जो बाइट फोर्स है वो 500 PSI है। मतलब आप समझो कि अगर उसने किसी इंसान को पकड़ लिया तो वो उसको इजीली मार भी देगा। तो यदि डोगो अर्जेंटिनो गलत हाथ में चला गया तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दोनों डॉग में गार्ड डॉग कौन सा बेस्ट है उसके बारे में समझो। दोनों ही डॉग ब्रीड बेस्ट गार्ड डॉग माने जाते हैं, बेस्ट, बहुत ही लॉयल डॉग हैं। जर्मन शेफर्ड सब लोग जानते हैं कितना ज़्यादा लॉयल है। कोई भी स्ट्रेंजर्स यदि आपकी फैमिली पे अटैक कर रहा है तो जर्मन शेफर्ड मरना पसंद करेगा, लेकिन आपकी फैमिली के ऊपर कोई प्रॉब्लम आने नहीं देगा। ठीक है, वो वफादारी निभाते निभाते मर जाएगा। तो बहुत ही लॉयल डॉग ब्रीड है। डोगो अर्जेंटिनो गार्ड के रूप में बहुत ही बेहतरीन है। पहली बात तो डोगो अर्जेंटिनो को मारना इतना आसान नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। ठीक है, डोगो अर्जेंटिनो के बारे में एक स्टोरी है कि अर्जेंटीना के पास में एक अपने ओनर की डॉटर्स को बचाने के लिए डोगो अर्जेंटिनो ने माउंटेन लायन से फाइट की और उसको मार दिया। अब आप सोचो, जो डॉग माउंटेन लायन, लेपर्ड जैसे एनिमल्स को मार सकता है, क्या कोई स्ट्रेंजर्स, ह्यूमन स्ट्रेंजर्स उसको मार पाएगा? नहीं है, मजाक। बहुत ही टफ है, बहुत ही डिफिकल्ट है। तो दोनों ही डॉग बेस्ट गार्ड डॉग हैं। गार्ड के रूप में यदि आप देख रहे हो तो रख सकते हो। आप बात करते हैं पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए। पर्सनल प्रोटेक्शन क्या होता है? लोगों को लगता है कि गार्ड और पर्सनल प्रोटेक्शन एक ही होता है, जबकि ऐसा नहीं है। गार्ड का मतलब ये है कि पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा है, गार्ड कर रहा है ना, घर के अंदर आराम से रह रहा है, घर में किसी को आने नहीं देता। पर्सनल प्रोटेक्शन का मतलब ये है, लाइक मैं मेरी बात करता हूँ, मुझे ट्रैवल करना पसंद है, मैं एक शहर से दूसरे शहर जा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो उस केस में जो डॉग मेरे साथ चल रहा है वो मेरा पर्सनल प्रोटेक्शन डॉग है। उस केस में कौन सा डॉग बेस्ट है? जर्मन शेफर्ड। क्योंकि जर्मन शेफर्ड का साइज एकदम परफेक्ट है। आप उसको कहीं भी ट्रेवल करवा सकते हो गाड़ी के अंदर। ठीक है, वो कहीं भी जाएगा तो इजीली हर किसी पे अटैक नहीं करेगा यदि ट्रेन डॉग है तो। ठीक है, डोगो अर्जेंटिनो लार्ज साइज का डॉग है, उसको ट्रैवल कराना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बहुत बड़ा डॉग है, फिर बहुत एग्रेसिव भी है। ठीक है, इजीली आप उसको हैंडल नहीं कर पाते कई कई बार। तो डोगो अर्जेंटिनो जो बड़े फार्म हाउस हैं, जहाँ रूरल एरिया के अंदर, जहाँ वाइल्ड एनिमल्स का खतरा बना रहता है, या कोई ऐसे जो बुरे स्ट्रेंजर्स लोग हैं जिनके आपकी कोई दुश्मनी हो पर्सनल, उनका खतरा बना रहता है, उस केस में डोगो अर्जेंटिनो बहुत ही बेहतरीन डॉग है। वो आराम से प्रोटेक्ट करेगा आपके पूरे फार्म हाउस को। ठीक है, तो पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए जर्मन शेफर्ड बेस्ट है, फार्म हाउस के लिए डोगो अर्जेंटिनो बेस्ट है। जर्मन शेफर्ड भी बेस्ट है, ऐसा नहीं है कि जर्मन शेफर्ड फार्म हाउस की सेफ्टी नहीं कर सकता, लेकिन मैंने इनको कंपैरिजन कर रहे हैं तब इस चीज़ को मैंने बताया है। अब इनकी हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ इश्यूज, नो डाउट जर्मन शेफर्ड में हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, आते हैं नहीं, आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ब्रीडिंग इस टाइप से हो रही है कि जर्मन शेफर्ड का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमजोर हो चुका है। आपने बहुत बार देखा होगा,
बहुत महंगे महंगे जर्मन शेफर्ड आते हैं, लाखों तक के, लेकिन जो उनके पीछे के पैर हैं वो बाहर निकल रहे होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाँप रहे होते हैं वो डॉग, क्योंकि ब्रीडिंग इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर कर रही है, इस टाइप से ब्रीडिंग हो रही है। लोगों को एक भालू टाइप का बच्चा चाहिए, इस चक्कर में लगे रहते हैं, ठीक है, या ऐसा दिखना चाहिए वैसा दिखना चाहिए। तो जो ओरिजिनल जो करेक्टर है उससे बिल्कुल हट चुका है जर्मन शेफर्ड आज के टाइम में। अगर आपको एक परफेक्ट जर्मन शेफर्ड मिलता है, जो एक अच्छा हेल्दी जर्मन शेफर्ड हो, हेल्दी ब्लड लाइन का हो, तो आप उसको जरूर लीजिए, क्योंकि बहुत ही मुश्किल हो जाता है एक अच्छा जर्मन शेफर्ड लेना। हेल्थ इशूज उसमें हेयर के आते हैं, ठीक है, हेयर फॉल होना, या फिर उनके अंदर यदि आप कैल्शियम कम देते हो, मल्टीविटामिन कम देते हो, तो आपने नोट किया होगा कि जो जर्मन शेफर्ड के ऊपर के जो ब्लैक वाले बाल हैं उनमें व्हाइट बाल आना चालू हो जाता है, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। हिप डिप्लेशिया, एल्बोट, ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है जर्मन शेफर्ड में। फिर उसके कान खड़े रहते हैं, तो उनके अंदर यदि गलती से पानी चला जाए तो इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। गर्मियों के टाइम में जो जर्मन शेफर्ड है वो खाना बंद कर देता है, तो लीवर टॉनिक, मल्टीविटामिन ऐसे सप्लीमेंट देने पड़ते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। यदि आपको हेल्दी जर्मन शेफर्ड मिलता है अच्छी ब्लड लाइन का, तो आप जरूर लीजिए, वो बहुत ही आपके लिए, ये मान लो बहुत अच्छी बात है इस टाइम पे अच्छा जर्मन शेफर्ड मिलना। डोगो अर्जेंटिनो में कोई हेल्थ इश्यूज नहीं आते, क्योंकि डोगो अर्जेंटिनो इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है कि उसकी ब्रीडिंग खराब हो सके। जहाँ मिलेगा वहाँ बहुत अच्छे डोगो अर्जेंटिनो मिल जाएंगे। उसमें एक कॉमन सी प्रॉब्लम ये है कि जो वाइट कलर के जो डोगो अर्जेंटिनो आते हैं उनके कान के अंदर डेफनेस की प्रॉब्लम आ सकती है बचपन से, बाई बर्थ। तो आज जब आप पपी लेने जा रहे हो तो चेक कीजिए कि वो डेफ तो नहीं है, उसको सुनाई तो प्रॉपर दे रहा है या नहीं। दूसरी एक प्रॉब्लम है, वो बहुत मेजर प्रॉब्लम है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो ये कि उसका शॉर्ट कोट होता है तो स्किन प्रॉब्लम आ सकती है, आप गंदी जगह में बांधते हो तो। बाकी डोगो अर्जेंटिनो बहुत हेल्दी डॉग ब्रीड है, बहुत मस्कुलर डॉग ब्रीड है। तो हेल्थ की बात हो गई कि कौन सा डॉग ज़्यादा हेल्दी है। अब फिर से बात करते हैं कि यदि फर्स्ट टाइम डॉग ओनर है तो आप जर्मन शेफर्ड लीजिए, आपको एक्सपीरियंस है तो आप डोगो अर्जेंटिनो पे जाइए, पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए रखना है तो जर्मन शेफर्ड रखिए, फार्म हाउस के लिए रखना है जो रूरल एरिया में हो जहाँ वाइल्ड एनिमल का खतरा हो तो डोगो अर्जेंटिनो लीजिए। बच्चों के साथ दोनों डॉग सही हैं, लेकिन ट्रेंड करके, सोशलाइज करके। डोगो अर्जेंटिनो के बारे में एक बात बताता हूँ कि अगर आपका डोगो अर्जेंटिनो ट्रेंड है, फिर भी यदि वो खाना खा रहा है तो बच्चों को उसके पास जाने का थोड़ा अवॉइड ही कीजिए, ठीक है। दूसरी बात, बच्चों को मैनर्स सिखाइए कि डोगो के साथ, डोगो अर्जेंटिनो के साथ गलत बिहेव ना करें, उसे कान ना खींचे, उस पर बैठे नहीं, क्योंकि ये अपना एटीट्यूड अलग रखता है डोगो अर्जेंटिनो, ठीक है। ये नहीं चाहेगा कि कोई भी आके उसको परेशान करे। हाँ, अपने ओनर के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है, मरने को भी तैयार है, मारने को भी तैयार है। तो आपका कंफ्यूजन दूर हो चुका होगा इन दोनों डॉग ब्रीड में से कौन सा आपके लिए बेस्ट है। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।